तो विचार करके देखें भाई कि कौन सा योग, कौन सी क्रिया, क्या तरीका है और उससे क्या प्राप्त हुआ। देख भाई, मैंने जहाँ तक देखा है ना, ये सब के सब जो है ना, मैंने इसलिए त्याग किया उनका कि जहाँ भी मैं गया वहाँ सब स्वार्थी पाए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए। लुच्चे लपंगे बदमाश घने पाए और महात्मा कोई कोई पाया। पाए तो सही, ऐसा तो नहीं है कि भाई बम्बी नर्वस चली गई। हाँ जी, हाँ जी। जरा 1000 थे ना, उनमें 500 महात्मा भी थे, पर 500 जो बदनाम करने वाले थे, जिनकी वजह से वो धर्म बर्बाद होता है, जिनकी वजह से वो धर्म बदनाम होता है, जिनकी वजह से वो पापमय और लोग नफरत करने लग जाते हैं ना, वो 5-7 बतेरे हो जी। इसलिए जो है ना, ये पंथ बदनाम हो गई। क्योंकि गुरु का भी अधिकार है, ऐसा शास्त्रों का मत है, और ये ऐसा करते नहीं। जो गुरु लोग हैं, जो इन पंथों के चलाने वाले गुरु हैं, वो ऐसा नहीं करते जैसा शास्त्र में लिखा है जी, कि अधिकारी के प्रति उपदेश करो। ये ब्रह्म विद्या का कथन था ऋषियों से कि भाई मैं तुम्हारे हृदय में आ जाऊं, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारी बुद्धि में वास करूं, अगर तुम योग को मेरा उपदेश करो तो। जैसे पिता अपनी योग वर्ग को पुत्री देता है ना, उसी प्रकार तुम अधिकारी को उपदेश करो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं जी। लेकिन उन ऋषियों ने विचार कर उनको तो आजाद रहने के लिए, क्योंकि वो प्रतिबंध में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने विचार करें भाई, ऐसा किया नहीं जैसा उस ब्रह्म विद्या को, परमात्मा को उत्तर दिया था जी कि भाई देख, बात सुन, तू तो हमारे को बांधती है, ऐसा नहीं मानांगे हम, हमारी मर्जी होगी जिसको उपदेश करांगे। उस बात से ये आजाद हो गए जो गुरु लोग हैं। नहीं तो बांधना चाहती थी वो, अगर वो भ्रष्ट हो जाता, नष्ट हो जाता उसी वक्त। हाँ जी। अगर अनधिकारी को उपदेश कर देता तो। लेकिन उन्होंने इजाजत ले ली कि भाई आ ना आ, तेरी मर्जी, महाराज जिसने अच्छा करेगी, जिसने हम बढ़िया समझाएंगे उसको उपदेश कराएंगे। हाँ जी। तो फिर भी उन्होंने वो कहा, और उन ऋषियों ने, जो आत्मज्ञानी ऋषि है ना, वो अनधिकारी को उपदेश नहीं करेंगे जी, वो ही उपदेश करेंगे जो अधिकार है जिसका। एक राजा ने, ऐसा एक उदाहरण आता है, एक राजा ने अपना लड़का छोड़ दिया ऋषि दौरे, और उसने कह दिया महाराज जी, इसने जो है ना सारी विद्या का अध्ययन करा दियो। मेरा भी ठीक है। मेरा भाई एक बात बता, आपने राज करवाना है ना? बोले हाँ महाराज, राजा तो बनाना है, ये तो हमारा पैसा खानदानी राज है, राजा तो बनेगा फिर यो। बोला ठीक है जा, मैं कर दूंगा इसको। तो उसने जो गृहस्थी का काम आती 14 विद्याएं पढ़ा दी। 14 विद्या पढ़ा करके और एक विद्या का उपदेश ना दिया, राख ली। और उसको कह दिया भाई जा तू तो सुनाई अपना घर चला था, और भाई अपने राजकाज में अपने बाप का हाथ मटा, और तेरे को मैंने जितनी शिक्षा देनी थी वो दे दी। और वो चला गया, और उसने जा करके देखा, वो राजा ने देखा आजमाश करके, भाई सीख क्या तो विद्या? मैंने हाँ। और वो जो चाहता था ना, ज्ञान का उपदेश भी चाहता था, ब्रह्म विद्या भी चाहता था उसको, वह उस महात्मा ने दे को ने। और वो उसमें फैल पाया। राजा ने फिर देखा, रहे तू तो कुछ भी ना सीख का, चल मेरे साथ। फिर वो ऋषि दौरे, महाराज जी आपने सारी विद्या सिखा दी। अब भाई जो मैंने सिखाना था सारी की बात मत कर, जो इसको जरूरत थी, जो तन्ने जरूरत थी ना, वो मैंने इसको सिखा दिया। ये भी वो राज करेगा और घर धर्म का पालन करेगा। आप ले जाओ इसने कि महाराज ना मेरे पेटा भरया नहीं। अब के बात, अब महाराज इसने ब्रह्म विद्या का उपदेश और करो। तो ऋषि बोले, अरे ब्रह्म विद्या का उपदेश तो मैं कर दूंगा, पर यो राज नहीं करेगा फिर। तू देख ले, यो राजा नहीं बनेगा फिर। अगर तेने राजा बनाना हो तो मैंने ठीक आड़े चाहिए विद्या दे रखी। ठीक है कि ना महाराज?
यह विद्या भी दे दो, किरा खुद काम आ जाए इसको, क्योंकि आखिरी में कल्याण तो सबने करना चाहिए ना अपना। यो संसार के कार्य करते हुए ही कल्याण करना है। महाराज जी मैं जानता हूँ, इसको ब्रह्म विद्या दे दो। बोले अभी तेरी मर्जी देख ले, पर यो फिर राजा नहीं करेगा, फकीर बनेगा यो। तो महात्मा ने उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दिया। और राजा का एक राज के साथ बैर था, और उस राजा एक गांव पर लड़ाई थी दोनों राजा की। कुछ हिस्सा था, वो तो कहता मेरा, वो कहता मेरा, दोनों औरतें जो ना तनातड़ी हो रही थी। और जो उस लड़के ने देखा, पिता ने कहा, वो जो विद्या ब्रह्म विद्या का उपदेश लेकर के चला गया दक्षिणा दे करके, और पिता ने कहा भाई तू ऐसा करे, इतनी फौज लेकर फलाने उस पर मोर्चे पर चला जा और उस राजा से लड़ाई करनी। तो बोले पिताजी पहले मेरे को समय दो, मैं वहां जा करके देखूंगा, क्या लड़ाई करना जरूरी है? कोई और तरीका ऐसा निकलिया होता है जिससे सिंधी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। और ना नुकसान पड़े ना, और जीव हिंसा करना कोई बढ़िया बात है कि हाँ भाई मैंने तेरे को विद्या दी इसलिए दिवाई थी, देख ले। अगे पिताजी कोई बात ना, मेरे को समझ दो। वो उस राजा के दरबार उड़ चलेगा शहर में, और फकीर का वेश था उसका, फकीरी वेश में। उस राजा ने देखा बातचीत बड़ी विद्वान था, तो विद्वान था, ब्रह्म विद्या पूरी थी उसके। जी जी। यानी अध्यात्म विद्या का मालिक था वो, ईश्वर स्वरूप था वो। उसने राजा को जो सुना अपने कंट्रोल में कर लिया। जो वो राजा बोला भाई महाराज आप मेरे को यो उपदेश करो, और जो आप चाहोगे वो मैं दूंगा आपको, आप पहले से मेरे से ले लो। कि भाई क्या करूंगा मैं लेकर के, मैंने कुछ नहीं चाहिए भाई, तू अपना राज कर, मैं अपना अपना घूमता हूँ जाता हूँ मैं। अगना महाराज फिर भी कुछ सेवा का मौका दो। अब सेवा करना चाहता है, जब 4 बार उसने न्यू करी ना, हाँ महाराज सेवा करूंगा, कुछ भी करवा लो मेरे से, सेवा करवा लो। तो बोला भाई ये गांव मन दे दे, जो गांव पर लड़ाई थी इसकी उसके पे बाप की, भाई ये गांव मेरे को दे दे। वो राजा बोला भाई इन गांव में पता है मेरे को फलाने राजा से महाराज लड़ाई है, अब भाई इसलिए तो मैं मांगता हूँ, देख ले भाई तेरे देनी हो तो ये गांव दे दे। कि महाराज दे दिए, जाओ। कि भाई मैं फिर वहाँ बैठता हूँ इनका माँ में, इनका मालिक मैं है ना। हाँ महाराज आप हो, आप मेरी मर्जी में किसी को दो। अब महाराज आपकी मर्जी, जब आपको दे दिए तो दे दिए, मैंने छोड़ दी। मैंने बोला भाई लड़ाई नहीं करनी। बोला महाराज मैं लड़ूंगा नहीं, मैं फौज लेकर उधर आऊंगा नहीं। वो जा करके अपने पिता के यहाँ चलेगा, और बाबा जी रहे। पिता बोले भाई तू शादी करवा ले। बोला पिताजी शादी नहीं करा, मैं तो फकीर रहूंगा। लेकिन जब उसने फिर ना माना, उसका बाप जबरदस्ती कर ला गया। बोले पिताजी सुनो, आपने जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था ना, उपदेश दिया था ना, उससे एक तो यो मैं कर लिया बिना लड़ाई, वो अच्छा तेरे को ले आके दे दिया। और पिताजी मैं राज नहीं करूं, शादी नहीं कराऊं, मैं तो अपना कल्याण करूंगा और संसार का कल्याण करूंगा, अपना अपना नहीं संसार का कल्याण करूंगा। सबको जो सुना वो मार्ग दिखाऊंगा जिस मार्ग से जीवों का कल्याण हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो बातें देखो जिन बातों से सुख शांति मिलती है। अगर गंगा जी में गोता मारने से ठंड मिलती हो तो गंगा जी में गोता मारो। अगर आग में कूदने से ठंड मिलती हो तो आग में कूदो ना, तो भाई जलना हो तो भाई बेशक जलो, नहीं तो आग तो जला होगी भाई, ठंड तो गंगा माई देगी। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करे उसका विचार कर कर, उसको देख करके, और इस जीव का कल्याण कौन से मार्ग से होगा, अपना कल्याण प्राप्त कर ले। चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे किसी भी मजहब में हो, चाहे कोई क्रिया करता हो, सब क्रिया परमात्मा की हैं, सब परमात्मा ने जरूरत रखी है और उन सब से कल्याण होता है। लेकिन उन क्रिया को करने का तरीका, एक तरीके से तो दुख पैदा करती है वो क्रिया, और एक तरीके से सुख पैदा करती है वो क्रिया। तो वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिस तरीके से उस क्रिया को करके सुखी हो जाए।